जय माता दी दोस्तों। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2025 का ये सप्ताह वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। पहले बड़े ग्रहों की बात करेंगे तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग ये आपके तृतीय भाव में बना हुआ है, जो बहुत ही शुभ स्थिति है। तीसरा भाव ये दर्शाता है राइटिंग स्किल्स को, कम्युनिकेशन को, जो भी प्लानिंग की चीजें हैं और शॉर्ट ट्रैवल। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं ट्रैवल संबंधी कामों से, ट्रैवल एजेंसी से, आपके लिए बहुत फायदे का ये समय रहेगा। अच्छा धन कमाएंगे आप। और जो भी लोग बहुत ही करेज वाले क्षेत्रों में हैं, जैसे डिफेंस सर्विसेज में हैं या सोशल प्लेटफॉर्म जिनके भी हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम या और भी जो सोशल इस तरह की चीज़ें हैं, तो यहाँ ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। तृतीय भाव दर्शाता है हार्डवर्क को। तो इस समय आप जितनी मेहनत करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। ये समय आलस का तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बड़ी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाइए, बड़े रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। गुरु और शुक्र ये आपके सेकंड हाउस में है, धन स्थान में है। हालांकि परिवार में कुछ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन धन के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा। पैसा कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा और एक से ज्यादा जगह से आपके पास पैसा आएगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की संभावनाएं दिख रही हैं। विवाह योग्य हैं तो किसी का रिश्ता वगैरह तय हो जाए। प्रेम भी बढ़ेगा जीवन में, और या वैवाहिक जो स्थितियां हैं वो भी अच्छी रहेंगी। अगला जो राहु ये 10th हाउस में है और केतु आपके 4th हाउस में है। तो राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, ये कहा जाता है। यानी आप अपने काम से बहुत ज्यादा अटैच फील करेंगे। बहुत कुछ नया आएगा इस समय आपके माइंड में। तो जितना आप प्लानिंग के साथ में काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। देखिए, राहु जितना चीजों से अटैच करते हैं, एक टाइम के बाद जाकर उससे डिटैच भी कर देते हैं। तो अगर आप बिना प्लानिंग के काम करते हैं तो फिर आगे जाके रिजल्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा। केतु चौथे भाव में है। कुछ लग्जरी खरीदने के लिए आपका मन करेगा, या हो सकता है परिवार आपसे कहे, लेकिन यहाँ भी एक स्थिति डिटैचमेंट की ही रहेगी। घर से थोड़ा सा दूर जाने की स्थितियां बनती हैं, यानी ट्रांसफर के, प्रमोशन के चांसेस भी प्रबल हो रहे हैं, जो भी सरकारी क्षेत्रों में है। वैसे भी सूर्य तो कारक होते ही हैं सरकारी नौकरी के। और शनि आपके 11वें भाव में वक्री हैं। वक्री यानी बहुत तेज स्थिति से भी चलेंगे और दूसरे भाव का भी परिणाम देंगे। दशम के स्वामी होते हैं, यानी कर्म का जो स्थान है वहां के स्वामी होते हैं शनि, और अब आपके लाभ के भाव में बैठ गए हैं। तो आपके कर्मों से लाभ होगा। जो भी आप काम कर रहे हैं वो मैंने बताया आपको कि प्लानिंग करके कीजिए, बहुत बड़ा फायदा आपको शनि देंगे। शनि इज मनी, तो पैसा कमाने के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां हैं। शुक्र भी आपका साथ दे रहे हैं। थोड़ी परेशानी यहाँ मंगल के कारण रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव पर ये प्रभाव है। तो आपको जो ट्रैवल से संबंधित चीजों में जैसे चोट आदि लगने का खतरा रहेगा इस समय, इसलिए उपाय जरूर कीजिए। हनुमान जी की आराधना कीजिए। यात्राओं पर जाने से पहले जरूर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। बढ़ते हैं अगस्त की डेट्स की तरफ। तो 1 और 2 तारीख यहाँ छठे भाव के चंद्रमा होंगे। छठे भाव के चंद्रमा कुछ नेगेटिविटी देते हैं, तो हो सकता है आपके किसी काम में रुकावटें आ जाएं। आपके वर्क प्लेस पर जो लोग आपसे जलते हैं, आपको पसंद नहीं करते, आपके खिलाफ है, वो आपके काम का क्रेडिट ले जाएं या कुछ अफवाहें उड़ाएं, आपके बारे में शिकायत करें बॉस से। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। वैसे भी सावन का ये जो समय रहता है, इसके बाद हल्का ही खाना चाहिए, वरना इसमें पेट की दिक्कतें होती ही हैं। रात को सोने से पहले दूध ना पिए इन दिनों में, बल्कि दूध का दान करना ये बहुत अच्छा रहेगा। पैसा कमाने के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। ये बड़ी जो ग्रह स्थिति है वो भी बता रही हैं। सरकारी नौकरी में है तो आपका काम में मन भी लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि थोड़ी दिक्कतें आएंगी, मन भटकाव रहेगा और पढ़ाई में दिक्कतें हों, फोकस ना बने इस समय। बहुत इजी जो चीज़ें अब तक लग रही थी, अचानक पता लगेगा कि इसमें कुछ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जॉब प्रोफाइल अच्छी रहेगी, यानी जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं। और जितना आप इस समय सेवा करेंगे, क्योंकि छठा भाव सेवा का ही है, तो जितना आप सेवा करेंगे उतना ही ये समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भी होता है, तो कर्ज पर पैसा लेना देना ये इस समय आपको बचना चाहिए। हालांकि अगर आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी संभावनाएं बनती हैं, या फॉरेन में आपका बिजनेस है, ऑनलाइन आपके काम हैं, तो ये अच्छे रहेंगे। गाय को हरा चारा खिलाइए, स्थितियां बहुत ही ज्यादा आपके फेवर में होंगी। 3, 4 और 5 तारीख सप्तम भाव में चंद्रमा होंगे। ये बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके लिए, क्योंकि 7वां भाव एक बहुत शुभ भाव है। ये रिश्तों को दर्शाता है,
तो ये समय आपकी लव लाइफ बहुत शानदार रहेगी। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझ पाएंगे। अगर कुछ पुराने लड़ाई झगड़े हो गए थे, जैसे मैंने बताया कि छठे भाव के चंद्रमा करा देते हैं थोड़ी सी दिक्कतें रिश्तों में, तो वो सुलझ जाएंगे। अगर आप विवाह लायक हो गए हैं तो अच्छा रिश्ता भी आ जाएगा, या आप खुद विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो अपने परिवार से बात कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ माता जी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ छोटी मोटी लड़ाई दिख रही है। माता जी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो इस समय उनको खुश रखिए, उनके मन की बातें सुनिए, उनसे बात करें। धन लाभ अच्छा है, फिर से दिख रहे हैं नए कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी आएंगी आपके पास में, और आपके वर्क प्लेस पर आपकी जीत होगी। कुछ भी जो पहले स्थितियां रही हैं यहाँ आप इससे निकल जाएंगे। और अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो बहुत अच्छे मुनाफे रहेंगे, और आपके पार्टनर के कारण, आपके साथी के कारण आपका भाग्य चमकेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा जब आप हर सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बना पाएंगे। जॉब में भी आप नई चीज़ों की तरफ, नई प्लानिंग की तरफ बढ़ेंगे, और कई मौके मिलेंगे आपको धन कमाने के। किसी भी तरह की जो लीगल मैटर्स हैं वो सुलझ जाएंगे, और आपके फेवर की चीज़ें होंगी। यात्राएं बहुत शुभ रहेंगी, यात्राओं से भी आपको काफ़ी धन लाभ भी होगा। सफ़ेद और मीठी चीज़ों का ध्यान करेंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे तो समय में और भी शुभता आएगी। 6 और 7 अगस्त ये जो सप्ताह के अंतिम दिन है, ये आपके लिए थोड़ी परेशानी ला सकते हैं, क्योंकि 8वें घर की चंद्रमा क्या है, रहस्यों को दर्शाते हैं। तो जो रहस्य वाली चीज़ें ना, मिस्टीरियस चीज़ें, इनमें आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इस समय। हर चीज़ की खोजबीन के बारे में सोचोगे, बहुत टाइम उसमें खराब कर दोगे, और खुद के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो एक ओवर थिंकिंग भी रहेगी, थोड़ी नेगेटिविटी भी रहेगी, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं इस समय, धोखा हो सकता है पैसे की लेन देन को लेकर। तो शेयर मार्केट से बिल्कुल बचना है, ये समय ठीक नहीं है। वैसे भी आपके 4th हाउस में केतु बैठे हैं, तो ये कुछ जो लग्जरी वाली चीज़ें हैं ना, वहाँ आपको परेशानी दे सकते हैं। तो इस तरह के जो स्टॉक मार्केट हैं या एकदम से जुआ जैसी जो चीज़ें होती हैं, बहुत ही दूरी बनाकर रखनी है इन सारी चीज़ों से। शॉर्टकट का रास्ता तो बिल्कुल नहीं अपनाना है। और पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत रहेगी। अगर आपने कुछ केसेस वगैरह डाल रखे हैं तो अभी ये समय आपकी फेवर का नहीं है, और किसी की बातों से आपको दुख हो सकता है, या आप कुछ ऐसा बोल दें कि जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो रिश्तों में भी संभल कर काम करना होगा। कोई भी आप नया काम करने जा रहे हैं, नई चीज़ें करने जा रहे हैं, तो भी सावधानी बरतनी है। ना ही कुछ नया करें इन दिनों में तो ज़्यादा अच्छा है। प्रीवियस डेट्स आपके लिए अच्छी हैं, उसमें कर सकते हैं। जो भी लोग रिसर्च के काम में है ना, कुछ खोजबीन का ही आपका काम है, तो बहुत शानदार समय है। और ये समय आपके लिए मेडिटेशन एक रामबाण है। जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना ही अपने भाग्य को चमकाएंगे। जितना एक लाइन बनाकर अपनी प्लानिंग करेंगे उतना ही समय का साथ आपके लिए रहेगा। महादेव की आराधना करें, और हम हनुमान चालीसा का पाठ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शनिवार को भी और मंगलवार को आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि मंगल की स्थितियाँ थोड़ी बहुत परेशानी दे सकती हैं चोट लगने से संबंधित। ताकि एक ओवरऑल इम्पैक्ट में देखें तो अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। तो ये जानकारी थी सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखें, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।